नमस्कार, स्वागत है। आज हम लोग अपने देश की सीमा पर खड़े वीरों की जो रक्षा करते हैं उन्हीं पे समर्पित एक कविता पढ़ेंगे। वीरों का कैसा हो बसंत, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता है। वीरता से ओत-प्रोत कविता है। इससे हमें अपने देश की सीमा पर खड़े जवानों के प्रति एक गर्व महसूस होता है कि वो हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, उन्होंने हमेशा वीरता से ओत-प्रोत कविताएं लिखी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था और सुभद्रा कुमारी चौहान को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम सत्याग्रही का गौरव प्राप्त है। उन्हें सक्सेना पुरस्कार भी मिला था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सीधे साधे चित्र, त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्मादिनी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और इनको एक मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्य में 2 बार ये चुनी भी गई हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने जितनी कविताएं लिखी हैं उसमें वीरता कूट कूट के भरी हुई है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग। बसु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने कहा कि सामान्य जनता सौंदर्य से ओरपूर्ण है, सब भोग प्रेम विलास में हैं और सब अपना अपना आनंद ले रहे हैं। ऐसे में उस वसुधा का, उस धरती पर जो हमारे देश के जवान खड़े होकर के अपना सर्वस्व लुटा रहे हैं और अपने हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, ऐसे वीरों का कैसा होगा बसंत। क्योंकि चारों ओर सब लोग अपने अपने भोग विलास में लिप्त हैं, लेकिन वो वीर हमारे देश की रक्षा करने के लिए अभी भी तत्पर हैं। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। इसमें कवित्री कह रही है कोयल चारों ओर अपनी तान भर रही है। मारू मतलब एक तान सब बज रहा है गाजे बाजे के साथ में, और उस तरफ जो हमारे देश पर वीर हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, रण का विधान यानी युद्ध क्षेत्र में उनके लिए आदि अंत मिलने आ रहे हैं। ऐसे वीरों का कैसा हो बसंत, क्योंकि वो अपना सब कुछ निछावर करने के लिए हमेशा तैयार हैं और हमारे देश के लिए अपना अशुभ बचपन जवानी सारा उसी में अपना कर रहे हैं। ऐसे वीरों का कैसा हो बसंत, जो अपनी जान लुटा करके हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं और हम लोगों को सुरक्षित कर रहे हैं। ऐसे वीरों का बसंत केवल अपने देश पर मर पिटना ही है। गलवाही हो या कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है तुरंत, वीरों का कैसा हो बसंत। अब इसमें कवित्री कवियों को आह्वान कर रही है, रचयिताओं का आह्वान कर रही है कि कैसी रचनाएं हो, श्रृंगार से संबंधित हो, वीर संबंधित हो, शोषण के विरुद्ध हो, जिससे हमारे देश में हो रही समस्याओं का समाधान हो। इसलिए हमारे देश में जो भी समस्या है उससे संबंधित रचनाएं रची जाएं। तो इसलिए वो कवियों का आह्वान कर रही हैं और कह रही हैं कि ये बहुत दुरंत यानी बहुत ही ज्वलन समस्या है कि वीरों का कैसा हो बसंत। जो वीर हैं हमारे देश की रक्षा करने के लिए हैं, ऐसे वीरों का कैसा हो बसंत। वीर तो हमेशा देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर हैं, तैयार हैं। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, है कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। इसमें कवित्री देश काल परिस्थिति के अनुसार कह रही है कि लंका में आग क्यों लगी। लंका में जब आग लगी तो शांति का प्रस्ताव भेजा गया और शांति को जब नहीं माना गया तो कितना नुकसान हुआ, इसका ये उदाहरण है।
चाहे कुरुक्षेत्र का उदाहरण ले लीजिए, जिसमें कृष्ण भगवान ने भी शांति का कहा था कि युद्ध ना हो। बहुत प्रयास किया, क्योंकि युद्ध में जन हानि, हर चीज़ की हानि होती है, तो इन सब से बचाव के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। तो ये ऐसे हमारे उदाहरण हैं जिनसे हम लोग सीख ले सकते हैं कि युद्ध कितना खराब होता है, युद्ध में कितनी हानियाँ होती हैं। लेकिन बतला अपने अनुभव अनंत, कहते हैं कि अपने अनुभव बता रहे हैं हमारे कि कैसा हो वीरों का बसंत, कि वीर हमेशा हम देश के लिए तत्पर हैं, अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए, निछावर करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो हमें पुराने जो हमारे उदाहरण हैं उनको देख करके हमें अब भी जाग जाना चाहिए कि युद्ध अच्छा नहीं होता है। और जो वीर हैं, जो देश के लिए समर्पित हैं, जो देश के लिए हमेशा तत्पर है रक्षा करने के लिए, ऐसे वीरों का बसंत केवल अपनी शहीदी है ही उनका बसंत होता है। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा नाना का कर घमंड, दो जागा आज स्मृतियां ज्वलंत। इसमें कवित्री कह रही है कि हल्दी घाटी जो पुराने हमारे स्तंभ हैं, उन सब का ही दुर्ग हैं, उन सब का उदाहरण देते हुए समझा रही हैं। राणा और नाना का उदाहरण दे रही हैं कि कैसे कैसे उनका सब लोगों ने उनका घमंड दूर किया था। आज जो स्मृतियां हैं ज्वलंत हैं, आज भी हमारे देश में प्रचंड प्रकाशवान हैं। कि हल्दी घाटी को देख लें, चाहे हम लोग अपने दुर्ग देख लें सिंहगढ़ के, राणा और नाना की जो युद्ध भूमि उन्होंने जो अपना पराक्रम दिखाया उसको देख लें। ये सारी जो स्मृतियां हैं वो आज भी स्पष्ट हैं कि हमारे देव वीरों का कैसा हो बसंत। हमारे वीर हमेशा अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। वीरों का कैसा हो बसंत, भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वो छंद नहीं, कलम बधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो इसमें कवित्री भूषण अथवा जितने छंद कवि चंद हैं उन सबको उनका आह्वान कर रही हैं। जैसे उन्होंने रचनाएं रची थी कि देश के प्रति हमारी भावना जागृत हो जाती, ऐसे ही कवियों का वो आह्वान कर रही हैं कि ऐसी रचनाएं लिखिए जिससे हमारे सारे देश के लोगों के अंदर एक बिजली जागृत हो जाए, एक अपने देश के प्रति प्रेम जागृत हो जाए और देश की रक्षा करने के लिए हमेशा वो तत्पर हो जाएं। कलम बधी स्वच्छंद नहीं, कलम हमेशा बंद करके और उसमें लिखे कि हमारे देश के लिए हमें क्या करना है, फिर हमें बतावे कौन। तो इसमें है कि स्वाधीन हो जाएं अपने देश के लिए। हंत यानी खेद या सूचक, मतलब शोक सूचक है कि हमें कौन बताएगा कि वीरों का कैसा हो बसंत। इसलिए कवित्री वीरों के लिए रचनाएं लिखने के लिए कवियों का आह्वान कर रही है, लेखकों का आह्वान कर रही है कि आप ऐसी रचनाएं लिखिए जिससे हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक देश के प्रति भावना जागृत हो और अपने देश के प्रति वो समर्पित होने के लिए तैयार हो, वो स्वाधीनता के लिए हमेशा तत्पर रहे, हमारा देश हमेशा स्वतंत्र रहे। ऐसी वो रचनाएं लिखने के लिए कवि प्रेरित कर रही है।